नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो है तो छोटी पर हमारे अंदर एक गहरे खौफ का एहसास जगाने में बहुत कामयाब होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की पहली ही लाइन से। ये लाइन हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले इस पर गौर करते हैं कि लेखक ने कैसे एक बहुत ही अजीब, एक टूटी फूटी सी दुनिया बनाई है जिसे पढ़ते ही एक बेचैनी और भटकाव महसूस होने लगता है। अब जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, जमीन का टूटना। उसकी तुलना एक किताब से फाड़े गए पन्ने से की गई है। मतलब ये कितनी सरल सी बात है, लेकिन कितनी परेशान करने वाली भी है ना? जैसे ये कोई हादसा नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर किया हो। और फिर देखिए इन छोटी छोटी बातों से कैसे एक बड़ी तस्वीर बनती है। एक के बाद एक घर टेढ़े मेढ़े, सड़कें मुड़ी हुई, आसमान झुका हुआ। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया भर में एक खामोश तबाही आ गई हो। और फिर कोई धीरे से कहता है, ये तो बस शुरुआत है। सोच के देखिए, ये सब खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। इस एक लाइन से अनिश्चितता और खौफ का एहसास कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और कहानी के इमोशनल कोर को समझते हैं कि ये डर असल में है कैसा। ये कोई आम डर नहीं है। और यही तो इस कहानी की सबसे खास बात है। ये आम डरावनी कहानियों जैसी नहीं है जहां चीख पुकार और शोर शराबा होता है। नहीं, यहाँ डर भारी है, वजनदार है। एक ऐसा एहसास जो सीने पर और हड्डियों के अंदर तक महसूस होता है। इस डर को समझाने का तरीका भी बहुत अलग है। लेखक ये नहीं बताता कि लोग डर के मारे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कि उन्होंने क्या करना बंद कर दिया है। बच्चों ने रोना बंद कर दिया है, बड़ों ने प्रार्थना। ये खामोशी चीखों से ज्यादा डरावनी है। हद तो ये है कि कुदरत भी इस खामोश भारी डर का हिस्सा बन गई है। आसमान का रंग ही बदल गया है, ऐसा रंग जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। मानो पूरी धरती ने ही अपनी सांस रोक ली हो। और इस सबके बीच एक आवाज गूंजती है, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। लेकिन किसी को याद ही नहीं कि चेतावनी क्या थी। ये लाइन एक अपराध बोध, एक अजीब सा रहस्य पैदा कर देती है। तो अब हम आते हैं कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर जहां एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। पूरी कहानी का मतलब ही पलट जाता है। सोचिए, तनाव बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। जमीन बस टूटने ही वाली है, सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। और तभी सपना टूट गया। बस इतना सा, 2 शब्दों में पूरी कहानी पलट जाती है। एकदम से एक झटका सा लगता है और फिर अचानक से एक राहत मिलती है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो है सपने की तबाही और असल दुनिया की शांति के बीच का फर्क। एक पल में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, रोशनी है, दुनिया सलामत है, जमीन पैरों के नीचे मजबूत है। लेकिन कहानी यहां राहत के साथ खत्म नहीं होती। अब आता है इसका सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा। और फिर आती है ये लाइन, लेकिन डर बाकी रह गया। बस ये एक छोटी सी लाइन पूरी कहानी का मतलब बदल देती है। अब ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं रहा। तो मतलब साफ है, ये कहानी भविष्य बताने के बारे में नहीं है। ये उस एहसास के बारे में है, उस डर के निशान के बारे में है जो एक बुरा सपना हमारे मन पर छोड़ जाता है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असली डर दुनिया के खत्म होने का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि जब हम किसी डर को सच मान लेते हैं तो वो कितना असली लगने लगता है। असल में हमारे विश्वास में ही उस डर की असली ताकत छिपी होती है। तो आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये डर न तो कोई भविष्यवाणी है, न ही किस्मत। ये तो बस एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त के पास भी नहीं है।